मैं श्रिया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों के प्रायोगिक समाचार बुलेटिन वर्धा दर्शन में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर 8, 9 और 10 जनवरी को विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय साहित्य में एकात्मकता विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 10 जनवरी को संगोष्ठी के संपूर्ति सत्र को शाश्वत अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक श्री अनंत विजय ने संबोधित किया। मेरा तो स्वयं का मानना है कि भारत एक संस्कृति का देश है जहां हम विविधता का उत्सव मनाते हैं। विविध भाषाएं, विविध खान पान, विविध वेशभूषा, अलग अलग तरीके का रहन सहन, उसका हम उत्सव बनाते हैं। लेकिन अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारी भारतीय संस्कृति एक है। पता नहीं कब से और कैसे ये कहा जाने लगा कि भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। कन्याकुमारी से लेके मतलब हिमालय से ऊपर लेके नीचे समुद्र तक और इधर पश्चिम से लेके पूर्व तक सारी संस्कृति हमारी एक है। और इसी जो विविधता का उत्सव हम मनाते हैं उसमें भाषा एक प्रमुख कारक है। समापन सत्र में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र ने भी भाग लिया। लंबे समय से जो हम पढ़ते आए कि अनेकता में एकता, इस अनेकता में एकता द्वारा उपजाए गए मानस ने आज एकात्मकता को खोजने का काम शुरू किया है। इसको ठीक उल्टे करके कहा जाए तो भारत में एकता में अनेकता, और तब इस भारत को लेकर, इस भारतवर्ष की संकल्पना को लेकर, इस भारतवर्ष की एकात्मकता को लेकर, इसकी राष्ट्रीयता को लेकर, इसकी भारतीयता को लेकर मुकम्मल ढंग से बात हमारे समझ में आती है। भारत सदैव एक रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने शाश्वत अतिथि के रूप में संपूर्ति सत्र को संबोधित किया। विष्णु पुराण कहता है कि उत्तरम यद समुद्रश्च हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद यद भारतः भारती नाम संतति। तो आज से 3000 वर्ष पहले कौन कह सकता था कि ये भारत एक नहीं है। हमारे पूर्वज ही थे जिन्होंने पता लगाया कि उत्तर में जिसके हिमालय हो और दक्षिण में जिसके समुद्र हो, उसके बीज की भूमि के भाग को भारत कहते हैं और उसकी संतति को भारतीय कहा जाता है। संपूर्ति सत्र को हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री ने शाश्वत अतिथि के रूप में संबोधित किया। अभी जोशी जी ने भी कहा और हितेंद्र जी ने भी कहा कि भाई जी पहले वहम फैला कैसे कि एकात्मता नहीं है, तो आखिर किसी ने तो इस प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई होगी और लोगों ने विश्वास कर लिया होगा। फिर उसके बाद जुट गए होंगे सिद्ध करने के लिए, नहीं भाई साहब एकात्मता है। तो पहले तो उस दुष्ट का पकड़ा जाए जिसने ये अफवाह फैलाई है, तो यदि वो पकड़ में आ जाए तो सारा नैरेटिव ही स्पष्ट हो जाता है कि मामला बिगड़ा क्यों है। अभी एक बड़ी अच्छी बात जोशी जी ने कही कि ये अनेकता में एकता, बहुत अरसे से किसी ने मुझे बताया था कि डॉक्टर साहब अनेकता में एकता तो गलत पढ़ा दी, एकता में अनेकता हो सकता है कि एकता तो है ही, इसके बारे में बहस करने की जरूरत नहीं है, इस एकता के भीतर अनेकता है। सत्र की अध्यक्षता माननीय कुलपति प्रोफेसर कुमुद शर्मा ने की। जो बात कबीर कहते हैं वही नानक कहते हैं पंजाब से, वही नामदेव कहते हैं महाराष्ट्र से, वही तुकाराम कहते हैं, वही आपके सिंधी में कहा जाता है। तो कहाँ भेद है हमारे यहाँ? वही बंगाल के चैतन्य कहते हैं, वही असम के शंकरदेव कह रहे हैं, वही बात कह रहे होते हैं। तो कहीं उनमें भेदभाव नज़र नहीं आता। उसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं कि हमारा भारतीय साहित्य एक है। उसमें एकता के तमाम सूत्र हैं, उसको आप खोज सकते हैं। संचालन हिंदी साहित्य विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक नाथ त्रिपाठी ने किया। संगोष्ठी का उद्घाटन 8 जनवरी को हुआ था, जिसे केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र
दुबे ने शाश्वत अतिथि के रूप में भाग लिया था। भारतीय भाषा से संविधान में वर्णित जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं, उनमें से कोई न कोई एक भाषा किसी उम्र में सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। और यह प्रयत्न अगर व्यापक रूप से अग्रसर हुआ, आगे बढ़ा, तो निश्चित ही ये भाषाई विभेद, ये जो षड्यंत्रकारी ताकतों का भाषाई विभेद कौशल उनका है, उसमें वो असफल होंगे। तो ये भाषा और लिपि ये कोई बहुत विभाजन के लिए वस्तु नहीं है, हथियार नहीं है। यह एकता का हथियार है, एकात्मता का हथियार है, प्रेम का हथियार है। यह गौतम बुद्ध के अवैर का हथियार है और यह अवैर का हथियार हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और इसी आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता माननीय कुलपति प्रोफेसर कुमुद शर्मा ने की थी। आज़ादी के बाद जब राजभाषा का प्रश्न आया तो वहाँ पर जो हिंदी का विरोध हुआ, वो पूरे देश भर में सामान्य जन के बीच कोई हिंदी का विरोध नहीं था। उसके तो राजनीतिक निहितार्थ थे और वो राजनीतिक निहितार्थ अभी तक चल रहे हैं, जिनके कारण हिंदी का विरोध समय समय पर उभरता रहता है। हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच कोई विरोध नहीं है, कोई वैमनस्य नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। अगर दक्षिण से ये आवाज़ उठती है कि हिंदी हम पर अपना वर्चस्व चाहती है, तो हिंदी कभी भी वर्चस्व की भाषा नहीं रही। वो तो भारतीय भाषाओं को संग लेकर गलबहियाँ करते हुए, खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, बतियाते हुए आगे बढ़ना चाहती है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की प्रधान संपादक डॉक्टर अमिता दुबे ने विषय प्रस्तावना रखी। स्वागत एवं संचालन साहित्य विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रोफेसर अवधेश कुमार ने किया। धन्यवाद हिंदी साहित्य विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार ने किया। संगोष्ठी के प्रथम सत्र का विषय था 21वीं सदी में तकनीकी का विस्तार और हिंदी की उपस्थिति। प्रथम सत्र को प्रोफेसर बालेंदु शर्मा दाधीच, प्रोफेसर पूनम कुमारी और डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्र ने संबोधित किया। अध्यक्षता डॉक्टर भूषण भावे ने की। भारतीय साहित्य अंतर संबंध और वैशिष्ट्य विषय पर आयोजित द्वितीय सत्र में प्रोफेसर गिरीश नाथ झा, डॉक्टर शैलेंद्र मोहन, प्रोफेसर किरण हजारिका ने भाग लिया। अध्यक्षता डॉक्टर क्षमा कौल ने की। तृतीय सत्र का विषय था वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी, जिसे श्री हिदेआकी इशिदा, डॉक्टर इंदिरा गाजिएवा, डॉक्टर निकोला बुआ पैसीपातो और श्री छ सलुंग ने संबोधित किया। अध्यक्षता प्रोफेसर आनंद वर्धन शर्मा ने की। परिसर की खबरों के लिए देखते रहिए वर्धा दर्शन। नमस्कार।